आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए स्वीट की रेसिपी, वो भी बिना गैस चलाए बनाएंगे हम। देख के ही मुंह में पानी आ गया ना, बस ये खाने में भी वैसी ही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अंकिता's किचन मैजिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मावा लिया है। ये घी बनाने के बाद जो मावा निकलता है मैंने वही यूज़ किया है, पर आपके पास यदि न हो तो आप यहाँ पर मार्केट वाला मावा भी यूज़ कर सकते हैं। मावे की माप की बात करें तो ये 4 टेबलस्पून मावा है जो मैंने यूज़ किया है, और साथ ही में 2 टेबलस्पून गुलकंद यूज़ किया है मैंने। इसमें गुलकंद डालने से इसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही लेवल का आएगा, तो आप ये ज़रूर ऐड करें। और साथ ही में 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर जो एक रिचनेस देता है। गुलकंद में भी अच्छी मिठास होती है, इसलिए हमने शुगर पाउडर सिर्फ 1 टेबलस्पून ही यूज़ किया है। और साथ ही में 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट और कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने कैश्यू और आलमंड्स को चॉप्ड कर लिया था, और साथ ही में थोड़े से किशमिश लिए हैं। यहाँ पर आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स चॉप्ड करके डाल सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर याद रहे हमें इसे सिर्फ मिक्स करना है अच्छे से, इसे गूँथना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर हमने गुलकंद यूज़ किया है इसकी वजह से इसका जो बाइंडिंग है वो बहुत ही अच्छा आराम से आ जाएगा। हमें कुछ भी लिक्विड चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं, ये एकदम बाइंडिंग टाइप का टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 से 3 इलायची ली थी, जिसको मैंने कूट लिया था, मतलब कि पाउडर बना लिया था, और इसे इसमें ऐड कर दिया है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इसे चख कर के देख लें। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मीठा कम लगा था, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून से भी कम मैंने यहाँ पर 1 स्पून जितनी शुगर पाउडर ऐड की है। और साथ ही में गुलकंद भी यूज़ किया है। गुलकंद मैंने आगे भी 2 टेबलस्पून ही बताया था, तो आगे मैंने 1 टेबलस्पून ही गुलकंद यूज़ किया था, और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून हमें शुगर लगी है टोटली, और 2 टेबलस्पून गुलकंद यूज़ किया है। बाइंडिंग टेक्सचर आने तक इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर यदि आपके पास गुलकंद अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप रोज़ पेटल्स जो होते हैं ना ताज़े, वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर चॉकलेट का फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए आप हर्शी का जो चॉकलेट सिरप आता है ना, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उससे ना अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास ये सिरप ना हो तो आप यहाँ पर कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर यूज़ कर ले, और 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए आप घर के दूध की जो मलाई होती है ना वो यूज़ कर लें, तो आपको मिल्क पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चॉकलेट फ्लेवर में भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है स्वीट। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बस इसके बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स बनाने में हमें एक बात का ध्यान रखें कि इसे हमें बहुत दाबते हुए बॉल्स नहीं बनाने हैं, एकदम हल्के हाथों से इसके बॉल्स तैयार करने हैं, ताकि जब हम इसे सर्व करने के बाद इसे जब खाएं चम्मच से तोड़े ना तो ये बहुत इजीली टूट जाए, क्योंकि हम दाब के बनाएंगे ना तो फिर ये इजीली टूटेंगे नहीं, इसलिए इस बात का इसमें खास ध्यान दें। तो मैंने इसे हल्के हाथों से बॉल्स सारे तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसे साइड में रखेंगे। और यहाँ पर हम तैयार करेंगे इंस्टेंट रबड़ी। जी हाँ, ये हम इंस्टेंट रबड़ी तैयार कर रहे हैं, बिना गैस जलाए, बिना घंटों मेहनत के। हम इसे बस 2 मिनट में तैयार करके रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें मेज़रमेंट के हिसाब से डालेंगे। आप कोई भी कप या कटोरी यूज़ कर ले मेज़र के लिए। मैंने यहाँ पर 1/3 कप शुगर पाउडर यूज़ किया है, और साथ ही में 2 कप दूध यूज़ करेंगे। दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का भी चलेगा, और अगर फ्रीज़ वाला हो आपके पास तो भी चलेगा। और मैंने यहाँ पर जो दूध की मलाई आती है ना, मैंने वही यूज़ की है। ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यूज़ किया है, और 2 इलायची के दाने मैंने यूज़ किए हैं। इलायची आप कूट के भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें ग्राइंड ही करना है, इसलिए मैंने तो डायरेक्टली ही डाल दी है। 1 स्पून नारियल पाउडर डालेंगे, जो हमारी रबड़ी को अच्छी थिकनेस देगा। हमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही में 1 टेबलस्पून गुलकंद यूज़ करेंगे, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे सॉरी। इसे हमें ध्यान रखना है कि हमें 1 मिनट से भी कम के लिए इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें ग्राइंड कर लेना है। हमें 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर मलाई ऐड की है ना,
तो ये हम ज़्यादा इसे चला लेंगे तो होगा क्या कि ये मक्खन बन जाएगा। इसलिए हमें इस बात का यहाँ पर ख़ास ध्यान देना है। हमें इसे 1 मिनट से कम के लिए ही चलाना है, बस अच्छा सा जो हमें मिक्सचर चाहिए ना वो रेडी हो जाए उतना ही। तो बस ये रेडी हो चुका है। मैंने इसे एक सर्विंग में निकाल लिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पे कुछ चॉप्ड आलमंड्स और कैश्यू यूज़ किए हैं, किशमिश यूज़ की है और साथ ही में रोज़ पेटल्स से मैंने इसे गार्निश किया है। तो ये इंस्टेंट सी रबड़ी आप ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हैं। नॉर्मली रबड़ी तो सभी को पसंद आती है, तो इसे 5 मिनट में आप बना करके, घर में कोई मेहमान आ गए हों तो आप इसे 5 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। और इसे आप फ्रीज़ में रख दें चिल्ड होने के लिए। तो ये चिल्ड जब हो जाएगी ना तो ये बहुत ही थिक हो जाएगी। आप एक बार बना करके देखें, एकदम मज़ा आ जाएगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे 5 मिनट में रेडी किया है बिना गैस जलाए। वो भी इतनी थिक बनती है कि क्या बताऊं। आप ट्राई करिए, उसके बाद ही आप रिज़ल्ट देखेंगे। तो चलिए हम अब अपनी मिठाई बनाने की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, ये नॉर्मली व्हीट ब्रेड थी। इसके मैंने साइड्स को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये साइड्स हम सारे निकाल लेंगे, इस बात का ध्यान रखें थोड़े भी ना रहें। ये देखिए थोड़ा सा था तो मैंने वो भी निकाल लिया है। तो मैंने इस तरह से सारे ब्रेड के स्लाइस जो है ना वो निकाल लिए हैं। यहाँ पर आप कोई भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, मैंने व्हीट ब्रेड का ही यूज़ किया था। ये मेरी लेफ़्ट ओवर ब्रेड थी जिसका मैंने यूज़ यहाँ पर कर लिया था। नॉर्मली सैंडविचेस बनाते हैं तो हमारी ब्रेड जो है ना वो बच ही जाती है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो बस मैंने यहाँ पर इसे इस रेसिपी में यूज़ करके आपको बताया है। इस ब्रेड की ये मिठाई इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप स्पेशली ब्रेड ला करके इस मिठाई को बनाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये जो मिठाई है ना वो ब्रेड का यूज़ करके बनाई है। मैंने यहाँ पर ब्रेड के सारे साइड्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हम पानी डालेंगे। पानी यहाँ पर यूज़ करना है हमें, और हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसे पानी में डिप कर देंगे। इसे हमें पानी में डालकर छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बस इस तरह से डिप ही करना है। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ब्रेड से 2 बॉल्स रेडी करूँगी। आप यहाँ पर एक ब्रेड से 1 बॉल्स भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्वीट की साइज़ छोटी रखने के लिए ना ब्रेड की स्लाइस के 2 पार्ट डिवाइड करके बनाए हैं। आप चाहें तो फ्री ब्रेड को यूज़ करके बना सकते हैं। इससे आपकी जो ब्रेड है ना जो मिठाई है ना वो बड़ी साइज़ की होकर के तैयार होगी। तो मैं यहाँ पर छोटी साइज़ के ही बॉल्स रेडी कर रही हूँ जैसा कि मैंने बताया। तो बस इसे जेंटली प्रेस करना है और इसका पानी जो एक्स्ट्रा है ना वो निकाल लेना है और इसे प्रेस करते हुए राउंड शेप में बॉल्स तैयार कर लेने हैं। सेम इसी तरह मैं आपको दूसरी बार भी दिखा देती हूँ, जिसे मैंने पानी में डिप कर लिया है ब्रेड को और उसके बाद इस तरह से कट कर लिया है और इसमें बॉल्स लेकर के इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए तीनों छोर को और इस तरह से प्रेस करते हुए जेंटली इसे बॉल्स बना लिए हैं। नो फेल रेसिपी है ये। इस एक स्वीट में आपको कई सारी स्वीट्स का टेस्ट मिलने वाला है। इस स्वीट में आपको आइसक्रीम का, रसमलाई का, कलाकंद का, रोज़ बर्फ़ी, कोकोनट बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, इन सभी स्वीट्स का टेस्ट एक ही साथ मिलने वाला है। तो आप सोच लीजिए ये कितनी अमेजिंग स्वीट है। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली असेंबल करेंगे। जिसमें भी आपको सर्विंग करना हो ना डायरेक्ट उसी में आप इसे असेंबल करें। आप इसे फ्रीज में रख कर के सर्व करें। आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे ना तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपके पास यदि ओवरनाइट के लिए टाइम ना हो तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए तो कम से कम फ्रीज में रखें, या फिर बहुत कम टाइम हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए ये 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें तो ये फटाफट से ठंडी हो जाएगी। इन शॉर्ट इससे ठंडा खाने में ही मज़ा आता है और गर्मी में इस ठंडी स्वीट को खाने में अलग ही मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बॉल्स को असेंबल कर लिया है और साथ ही में इसमें रबड़ी ऐड की है मैंने। इस स्वीट को आधे घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ने से ब्रेड जो है वो रबड़ी का टेस्ट जो है पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये जो मिठाई है या स्वीट है ये ब्रेड से बनाई गई है। ब्रेड का बिल्कुल भी टेस्ट आपको नहीं आएगा।
यहाँ पर कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कैश्यू और आलमंड्स और रेजिन्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से ना इसमें एक क्रंचीनेस आती है बीच बीच में, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। और साथ ही में रोज़ पेटल्स के साथ इसे गार्निश किया है मैं। अब हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे। मैंने सेम इसी तरीके से दूसरा बाउल भी रेडी किया है। सारी प्रोसेस सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा में मैंने चॉकलेट सिरप से इसे गार्निश किया है। तो और रबड़ी जो है वो इसमें अच्छी क्वांटिटी में आप यूज़ करें, ताकि जो ब्रेड है ना वो अच्छे से इसे ऑब्जॉर्व कर सके। तो आप इस बात का ध्यान रखें। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।